अस्सलाम वालेकुम जाने मन आपको आपके दोस्त आपके भाई थी बजाज का सलाम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर ऑफिस से होंगे जहाँ की भी होंगे अपने खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। ब्लू वर्ल्ड सिटी की जो फाइलें बेचना चाहते हैं ना ओवरसीज ब्लॉक की, ये केस स्टडी बता रहा हूँ और ये सुन लें भाई। अब जब फाइल बेचनी है करंट हालात में, मैं रोजाना मार्केट अपडेट दे रहा हूँ तो मैं सच बात बताता हूँ, मैं नहीं बताता जी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें, अच्छी बात है वो भी, जो बुरी बात है वो भी। देखिए ब्लू वर्ल्ड सिटी की फाइल है, ओवरसीज ब्लॉक की फाइल है, किसी भी ब्लॉक की फाइल है, कंटिन्यू करेंगे तो ही फायदा होगा, नहीं करेंगे नहीं होगा। नहीं मानते मेरी बात, आपकी मर्जी। मैं तो यही कहूंगा कि आपने कंटिन्यू करनी है तो फायदा है, नहीं करेंगे तो नहीं फायदा, सिंपल सी बात है। अगर नहीं कंटिन्यू करना चाहते हैं, मेरे पास एक फाइल है जिसमें पेड अमाउंट 11.5 लाख रुपए है और उसकी जो ऑफर उनको मार्केट से मिल रही है वो 4,20,000 रुपए की ऑफर मिल रही है। अप्रॉक्सीमेट फिगर बता रहा हूँ पेड अमाउंट की, मुझे एग्जैक्टली नहीं, 1137 है 11 कुछ है, 11 साढ़े 11 लाख रुपए, ये चलें 11 लाख लगा लें, पेड अमाउंट है। ऑफर क्या मिल रही है मार्केट से? 4,20,000 रुपए। अब जो बेचने वाले हैं वो जरा देख लें, ये मार्केट सिनेरियो। अगर फाइल बेचनी है तो ये मार्केट सिनेरियो है, दिस इज द मार्केट सिनेरियो। इसी मार्केट सिनेरियो पे आपने अमल करना है। कल मुझे एक भाई की मैसेज आया। अब लोग जो है ना ओवरऑल बड़ा मसला पता है कि फॉर ग्रांटेड भी बड़ा मान लेते हैं ना, अब समझते हैं कि हम उनकी हर गलती का जवाब जवाब दें, हम तो नहीं है। अब एक भाई है मेरे साथ लिंक्ड हैं, मेरे व्यूवर हैं, मेरे साथ अटैच हैं सोशल मीडिया पे। उन्होंने कोई ओवरसीज ब्लॉक की फाइल ली हुई है फैसल टाउन की। पहली गलती, 690 डाउन पेमेंट ये क्यों ली, पुरानी क्यों नहीं ली 595 वाली? जिस वक्त 690 वाली ली है उस वक्त पुरानी वाली ऑलरेडी माइनस में थी तो नई क्यों बुकिंग करवाई है, लेकिन आगे किसी की दर्द में, और मेरे थ्रू नहीं करवाई, मेरे थ्रू नहीं करवाई हुई। मुझे साहब का जी मैसेज आया, उन्होंने कहा जी आप ये फाइल मेरे पास है 690 वाली थी, क्या मार्केट है इसको बेचे? मैं ये चाहता हूँ कि इसके बेच के मैं कैपिटल स्मार्ट सिटी में बुकिंग करवा लूँ आपके थ्रू। मेरे थ्रू कहा या नहीं आई डोंट नो, लेकिन ओवरऑल बात करने का तरीका ये था कि दे वांटेड कि मैं फाइल को बेचूं और वो जो पैसे आए मैं कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्ट कर दूं। अब मेरे मुंह पे जो है बेवकूफ़ तो नहीं लिखा। मैं पूरा दिन लोगों को अपनी, क्या मैं बात करूँ, लोगों से, मैं इतने लोगों को डील करता हूँ पूरा दिन, इतना बंदा मैं डील करता हूँ ऑनलाइन और फिजिकली, और मैं ये डीलिंग 15 सालों से कर रहा हूँ, क्लास 9 से कर रहा हूँ। नहीं इतना सा मेरा कद होता था, कद निकला नहीं हुआ था, तब से मैं लोगों को डील कर रहा हूँ। तो लोग समझते हैं कि मैं बेवकूफ़ हूँ, ठीक है। खैर मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ बड़ा क्लियरली टू द पॉइंट, जो लोग सुन लें, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डील करें जो बात करें आपका अलग बनता है। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ, क्लेवरनेस मुझे बहुत बुरी लगती है। एक फाइल जो कि 595 रुपए की मिलती थी, 5,95,000 की, आपने वो फाइल किसी यूट्यूबर या किसी ऐसे बंदे की बातों में आके 690 की खरीद ली। अगला वाला पेमेंट प्लान, ये पहली गलती है। और अब आप बेचना चाह रहे हैं, डेफिनेटली आपने उससे रब्ता किया होगा तो डिसएग्री कर गया होगा। अब आप किसी को बोल रहे हैं जी अब ये पैसे इतने में बिकवा दें तो मैं इतने पैसे आपके थ्रू आपके फलाने प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, तो दूसरा बंदा बेवकूफ़ तो नहीं? और ये फाइल वो क्यों बेचेगा 690 की? मैं क्यों फाइल बेचूंगा 690 की जब फाइल माइनस में? और जब फाइल माइनस में ही है तो मैं ये क्यों बेचूंगा? अगर मेरे पास कस्टमर आ भी गया तो मैं उसको बताऊंगा भाई फाइलें माइनस में है, मैं अगर उसको महंगी बेच भी दूँ, पैसे तो ये ले जाएंगे, तो बाद में तो बंदा मुझे बोलेगा कि यार आपने मेरे से ज्यादती की, मैं आपका व्यूवर था, मैं आपके साथ आपकी बात सुन के आया। इस बात को जरा समझें। लोग मुझे कहते हैं जी आप ये 690 वाली फाइल हमने ली, आप इसको बेच देना 690 पे, जिसकी मार्केट इस वक्त 3 लाख की भी नहीं बिकती। खाली बात को समझे। अब मेरे पास एक कस्टमर है और लोग कहते नहीं एक तो ये भाई कुछ करे ना भेजें, चले मैंने मान लिया, मेरे लिए तो सब बराबर है। मेरे पास इसी चैनल से कस्टमर आया जिसको नहीं पता था, वो आया उससे कि जी फाइल लेनी है, मैं बोलूँ भाई ये 690 वाली फाइल ले, वो 690 वाली फाइल उसे मेरे कहने पर ले ली और मैंने 690 आपके हवाले कर दिया। आप बहुत खुश हो गए, बड़े खुश हो गए, आपकी खुशी तो गई, मैंने अपना बिजनेस तो खराब कर दिया, मैंने अपनी जो ओवरऑल मेरा डेकोरम था मैंने खराब कर दिया। इतना मैं जो हजारों वीडियो से पिट गया हूँ कि मैं सच बात कर रहा हूँ, वो तो खराब कर दी ना मैंने। वो बंदा उसको कभी ना कभी तो ऑनलाइन दौड़ है, वो 2-3 यूट्यूब की वीडियो सर्च करेगा या किसी को फोन करेगा मैंने बेचनी है, मुझे ही फोन करेगा मुझे बेच दें, तो मैं से बोलूंगा भाई 3 की भी नहीं बिकती, तो फौरन कहेगा नहीं आपने मुझे लेके क्यों दी इतनी की? नो, दिस इज द पॉइंट। अब जब आप समझते हैं कि आपका नुकसान ना हो तो आप ये ना एक्सपेक्ट करें कि हमारे थ्रू हम किसी और का नुकसान कर दें, हम क्यों करें? और अगर हम इतने बेहिस होंगे भी, हैं बहुत सारे होंगे यूट्यूबर डीलर्स होंगे, अगर मैं इतना बेहिस बनूंगा भी तो मैं आपकी फाइल क्यों बेचूंगा? फिर अपनी भी फाइल उठा के बेच दूंगा, मैं मार्केट से 3 लाख की उठा के 690 की बेच दूंगा, मैं अपना पैसा क्यों नहीं बनाऊंगा? मैं आपका पैसा क्यों बनने दूंगा? मुझे अक्सर लोग कहते हैं जी आप ये फाइल इतने की भेज दें 690 की, हमसे लाख रुपए कमीशन ले लें। चले अब लाख कमीशन भी दे देंगे तो क्या 590 मुझे आपको देना पड़ेगा? एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल। तो मुझे तो फाइल मार्केट से 3 लाख की मिलती है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जैक्ट रेट्स नहीं बता रहा, फिर मुझे मैसेज आ जाते हैं जी आप ये बात की थी। आप एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो वहां से मैं मार्केट से क्यों ना ले लूँ? मैं लाख रुपए आपसे कमीशन क्यों लूँ? मैं 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए वहां से क्यों ना कमाऊँ? अगर मैंने बेच ही होना तो ठीक है, ऐसे नहीं तो ऐसे सही, फिर पूरा हूँ मैं।
फिर जिसको मैंने चूना लगाना है मैं पूरा चूना लगाऊं ना, आधा चूना क्यों लगाऊं, मैं आपको फायदा क्यों दूं, और मेरे जैसा कोई और बंदा आपको फायदा क्यों दे। इसलिए आप लोगों ने जो फाइलें खरीदी हुई हैं, आप बात बड़ी इंपॉर्टेंट कर, ठीक है, आप लोगों ने जो फाइलें खरीदी हुई हैं, मेरे पास क्यूरीज आती है, कहते हैं ये हमारी फाइल है 690 पेड है, 7 लाख डाउन पेमेंट पेड है, कितने की बिकती है, मैं कहता हूँ 3 लाख की बिकती है, हम क्या करें, आप इसको कंटिन्यू करें। वो कहते हैं जी 7 लाख पे किया हुआ है, इस पे नहीं बिक रही, तो आप मजीद मशवरे दे रहे हैं, और पैसे डालें तो और पैसे डाल के और हम इसको माइनस पे जाएं। तो मेरा जवाब ये है आप लोगों को कि भाई सारे पैसे डालने हैं, जो रिमेनिंग अमाउंट है आपने एंड तक जमा करवाते रहना है, जब तक प्लॉट नहीं मिल जाता। लेट सपोज 30 लाख का प्लॉट बुक कराया है और 28 लाख तक की पेमेंट दी है, अपने माइंड को बना लें कि 28 लाख के बाद 2 लाख मजीद ही दे सकेंगे और वहीं पर रोक जाएंगे, तो उसी वक्त फाइल को फाड़ के फेंक देंगे, वो 28 लाख भी रिफंड नहीं होगा। दिस शुड बी द मार्केट सिनेरियो, जो हालात हमने पिछले साल 1.5 साल में देखे हैं, ये अपना माइंड सेट बना लें। बेशक ऐसा होता तो नहीं, लेकिन आप बना लें। आपने जो फाइलें ली हुई हैं, या तो उन फाइलों को वहीं पर स्टॉप करते हैं, तो डिस्पोज ऑफ करते हैं, फाड़ के फेंक दें, आग लगा दें, या जो उनके 50, 60, 70% कटौती करके जो 25-30% आपको पैसे मिलते हैं आप वो ले लें। अदरवाइज यू हैव टू कंटिन्यू टिल एंड, ना सिर्फ कॉस्ट ऑफ लैंड बल्कि डेवलपमेंट चार्जेस भी, पोजेशन यूटिलिटी भी, और लॉन्ग रन पे 5 साल सोसाइटी ने प्लान दिया, जहन में रख लें 8 साल बाद मिलेगा, तब जाके आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर्ड होंगी, अदरवाइज आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर्ड नहीं होंगी। और दिस इज द वे आपको इन्वेस्टमेंट सिक्योर करनी। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि 2 साल में डिलीवरेबल हैं, कुछ ऐसे जो 4 साल में, कुछ ऐसे 6 साल में, 8 साल में। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि 2 साल में डिलीवर होने वाले हैं। ब्लू वर्ड सिटी की बात करें, बड़े बड़े प्रोडक्ट्स हैं इसके। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो साल में मिल जाएंगे, जो 2 में मिल जाएंगे, जो 6 साल तक भी नहीं मिलेंगे। अब कौन सा प्रोडक्ट कब मिलेगा, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके लिए हम बैठे, आपने हमसे रब्ता करना। दैट इज द पॉइंट, आप हमसे रब्ता करें, पूछें जी ये इन्वेस्टमेंट है, ये हमारी रेंज है, हम आपको बताएंगे फलाने प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करें, प्लॉट तब मिलना है, फलाने में करें। ऐसा नहीं है कि सारी फाइलें लेके 8 साल बाद मिलेंगी। कुछ ऐसी फाइलें भी हैं जिनको भी परचेज करें 6 महीने बाद प्लॉट मिलेगा, लेकिन उसमें अभी करंटली आपको पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। दिस इज द एंटायर सिनेरियो। दुआ में याद रखिएगा, अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।